हमारे लिए होते हैं, हम नियम के लिए नहीं होते। अगर हो सकता है कई नियम पुराने हैं, अगर उस नियम को लेकर के चलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। हमको अपडेट करना है नियम, जो नियम पुराने थे उसमें कुछ नवीनीकरण लाना है। मैं नहीं कह रहा हूं, यह भागवत में भगवान कृष्ण ने मंत्र दिया। क्या उस समय जब कृष्ण थे तो जमुना में कालिया नाम था, वहां जाना मना था, वहां कोई जाएगा नहीं, लेकिन कृष्ण ने वहां जाकर के उस नियम को तोड़ा और वहां से उसको भगाया। अगर उसमें नवीनीकरण नहीं लाते, कालिया नाम कहां से भगता वहां से। और जो ब्रजवासी थे आज भी असुरक्षित अपने आप को महसूस करते। दूसरा, इंद्र की पूजा, इंद्र की पूजा हो रही है, कई वर्षों से पुस्तकों से चली आ रही है, लेकिन कृष्ण ने उसको बंद करवा दिया। क्या हुआ, एक बार घर में पकवान बन रहे हैं, कृष्ण ने पूछा मैया हमको खाने को दो। बोले नहीं नहीं, आज जय जय की पूजा होगी। बोले जय जय कौन, सबसे बड़े जय जय हम हैं। बोले नहीं, भग जा यहाँ से, जाके अपने बाबा से बात कर। बाबा के पास गए, कृष्ण ने पूछा बाबा ये जय जय कौन है, और हमको खाने के लिए नहीं मिल रहा, अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं। तो बाबा यानी इंद्र बाबा ने समझाया, बेटा हम जय जय यानी इंद्र की पूजा करते हैं। तो बाबा इंद्र पूजा हम क्यों करते हैं, देखना तर्क देखना, बच्चे ऐसे तर्क करते हैं, क्यों करते हैं। बोले बेटा जो इंद्र जो है जल वृष्टि करते हैं, हमारे खेत में जल वृष्टि होती है, उससे घास पैदा होती है, घास हमारी गाय चरती है, गाय हमको दूध देती है, मक्खन देती है, हम ले जाकर मथुरा बेचते हैं और हमारा काम चलता है। बोले अच्छा तो ये बात है, तो आधे लोग इंद्र की पूजा करें और आधे लोग ना करें, तो क्या आधे के यहाँ ही पानी बरसाएगा इंद्र, आधे के यहाँ नहीं बरसाएगा। बोले बाबा ने कहा लाला तू बहुत छोटा है लेकिन बात बहुत टेढ़ी करे, बता तू क्या चाहता है। बोले बाबा अगर पूजा करनी है हमारे गोवर्धन की पूजा करो, जहां हमको हो प्रकृति की पूजा करो, जहां हमको घास मिलती है, हमको खाने के लिए भोजन मिलता है, अन्न पैदा होता है। और इंद्र की जो वर्षों पुरानी परंपरा थी उसको तोड़ दिया। हमको प्रकृति की पूजा करनी है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। एक भ्रम भरा हुआ था, देखिए युद्ध करने की बहुत सारी नीति है, साम दाम दंड भेद एक ही नहीं है, भ्रम था। अच्छा फिजिकली जो है सब कंस की तरफ थे, लेकिन मेंटली कोई नहीं था, मानसिक रूप से। अब भ्रम था कि कंस को कोई हरा नहीं सकता, इतना बड़ा बलशाली राजा है, तो उस भ्रम को और अपनी नीति के अनुसार जाकर के और उस नियम को तोड़ा कि जरूरी नहीं है कि अगर आवाम जो उनकी जनता है उनकी तरफ नहीं है उनको क्यों मारे। कृष्ण ने कंस ने कितनों को भेजा, पूतना तृणावर्त अघासुर बकासुर कितनों को भेजा। बोले ठीक नहीं है, यह तो उनके सेवक हैं, और जाकर के अकेले ही कंस को मार दिया। नियम हमारे लिए है, परिवर्तन हमको उसमें करना पड़ेगा। एक महाभारत का किस्सा आपको याद होगा, भीष्म पितामह ने अपने नियम को अपडेट नहीं किया। हमारे मूल्य वही है, मूल्य लेके चलना है, लेकिन नियम को समय के साथ परिवर्तित होना है। भीष्म पितामह 3 पुस्त पहले अपने पिता को वचन दिया था, इस राजगद्दी पर जो बैठेगा उसके शरीर में मैं अपने पिता का स्वरूप देखूंगा और उसकी हमेशा सेवा करूंगा। 3 पुस्तों के बाद, और उसमें धृतराष्ट्र दुर्योधन जैसे अत्याचारी लोग आकर उस सिंहासन पर बैठ गए, फिर भी अपने नियम को अपडेट नहीं किया। फिजिकली कौरव पक्ष में खड़े रहे, लेकिन मन से कहते थे ये गलत हो रहा, अधर्म है, अधर्म है, अधर्म है। अगर एक बार भीष्म पितामह कह देते, क्या द्रौपदी की इज्जत जाती वहां, कोई कोशिश करता वहां, क्या यह युद्ध हो जाता। लेकिन नहीं, अपने नियम में बने हुए थे, हमको इसी नियम में चलना है, नियम को तोड़ना पड़ेगा। अगर कोई पुराना नियम है उसको हमको नहीं, अगर सोचिए अगर पुराने लोग हैं जो देखते होंगे कि पहले फोन नहीं था, अगर हमको फोन नहीं आता है तो हम पीछे रह जाएंगे, सीखना पड़ेगा, बैंक में लंबी लाइन लगाना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा रोज का रोज। यह जो है इनोवेशन हमारे जीवन में जरूरी है, नवीनीकरण, क्योंकि बदलना तय है, यहाँ बदलना तय है। किसी का अहम बदलेगा और किसी का वहम बदलेगा। अगर समय पर अपने आप को नहीं बदला तो आप पीछे रह जाओगे। एक दूसरा मंत्र दिया कृष्ण ने, जीवन में परोपकारी अवश्य बनना चाहिए। कृष्ण के जीवन में जितनी भी लड़ाइयां थी पर्सनल नहीं थी, एक भी लड़ाई, जितनी भी लड़ाइयां उन्होंने लड़ी सब दूसरों के लिए लड़ी, चाहे वो कंस हो, चाहे वो कालियवन हो, चाहे जरासंध हो, चाहे वो महाभारत का युद्ध हो, अपने लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी, दूसरों के लिए। समझिए हम किसी को 10 रुपए देने पर भी सोचते हैं, अगर उसको आवश्यकता है तो नहीं देते हैं, लेकिन कृष्ण ने अपना जीवन दांव में लगा दिया दूसरों के लिए। इसलिए जीवन में परोपकारी अवश्य होना चाहिए।
अगर किसी ने कहा, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर आप 5 स्टार में विद फैमिली भोजन करते हैं, आपको अच्छा लगेगा, खुशी होगी। लेकिन अगर सड़क पर जो 5 लोग भूखे हैं, अगर उनको भोजन खिला दिया तो आपको सेटिस्फेक्शन, जो आनंद मिलेगा ना अंदर से, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता है। आप अपने लिए काम करोगे, आपको सफलता मिलेगी, लेकिन अब जब आप दूसरों के लिए काम करोगे तो आपको वहां से आनंद की प्राप्ति होगी। वह आनंद जो है, ऐसा आनंद कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, जो आनंद आपको वहां से मिलेगा। कई लोग चाहते हैं कि मेरा शरीर अच्छा होता तो मैं सेवा कर लेता, लेकिन उनका शरीर अच्छा नहीं है। कई लोग चाहते हैं कि मेरे पास पद होती, प्रतिष्ठा होती तो मैं सेवा कर लेता, मौका मिला है। कई लोग चाहते हैं मेरे पास पैसा होता तो मैं सेवा कर लेता, लेकिन उनके पास इन चीजों का अभाव है। सोच सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते। अगर आपको क्षमता, ऐश्वर्य, धन मिला है तो निश्चित रूप से अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों का जो है हेल्प अवश्य करना चाहिए। अगर आप घर जाते हैं, कितनी बार छुट्टी मिलती? 3 बार, 4 बार। 4 बार अगर आप घर जाते हैं तो अगर आप एक अच्छा सा कपड़ा लेकर के ना अपनी माता जी लेके जाएंगे, माता जी आपकी बहुत खुश हो जाएंगे। जब अपनी उम्र के महिलाओं के साथ बैठ करके और जब बात करेंगी ना, बताएंगे मेरा बेटा लेकर के आया है यह साड़ी, सोचिए कितनी खुशी होगी उसको। होना चाहिए। माता पिता के लिए एक अलग से आपके उसमें भाग्य है, आपका उसमें जो है उनका हिस्सा है आपकी सैलरी पे। सोचिए आपको अगर कहीं पैसा एक्स्ट्रा मिल जाता है, उस पैसे को आप निकाल दें, कितनी खुशी होगी, कितना आशीर्वाद देंगे। अगर एक बार आप पीछे जाइए, अपने आप को पीछे लेकर के जाइए, आप जहां आज हैं, अगर एक बार सोचिए क्या आप इस काबिल थे? नहीं। किसी की दुआएं हैं आपके साथ में, माता पिता का आशीर्वाद है आपके साथ में, तब आप यहां तक पहुंच पाए हैं। उन दुआओं को, उन आशीर्वाद को हमेशा आपको साथ में लेके चलना चाहिए। दूसरी बात, निश्चित रूप से आयु हमको भगवान ने दिया है, लेकिन इस शरीर की आयु भगवान ने दिया, लेकिन इस शरीर की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। अपने ऊपर अवश्य, मैं हमेशा कहता हूं, अपने ऊपर जो अवश्य इन्वेस्ट करें। हम बहुत सारी चीजें, गलत चीजें खा पी लेते हैं, शरीर को नष्ट करते हैं। किसने अधिकार दिया आपको शरीर को नष्ट करने का? किसी ने नहीं दिया। भगवान ने आपको यह शरीर जो है बड़ा अमूल्य दिया है, इसको नष्ट करने का अधिकार आपको नहीं है। जिस प्रकार से आप जो है सभी के सामने पैसे को नहीं फाड़ सकते हैं, क्योंकि वह आपकी संपत्ति नहीं है। जमीन आपकी खेती करने के लिए केवल 2 फुट तक है, उसके नीचे सरकार की है, वह आपकी नहीं है। उसी प्रकार शरीर आपका नहीं है। शरीर आपको भगवान ने दिया है आयु वर्ष, लेकिन इसकी देखभाल आपको अवश्य करनी चाहिए। उसमें जो है गलत चीजें खा पी कर शरीर को नष्ट नहीं करना चाहिए, शरीर बेकार हो जाएगा। जीवन में हमेशा परोपकारी बनना चाहिए। दूसरा मंत्र दिया। तीसरा मंत्र तो बहुत सारे हैं, मैं किस्तों में बात करूंगा। एक आखिरी मंत्र और बता देता हूं। भगवान कृष्ण का हमेशा अप्रिसिएट करना चाहिए दूसरों का, दूसरों की प्रशंसा करनी चाहिए। हालांकि नीति यह कहती है दिन में आप 2 लोगों की, कम से कम 2 लोगों की अवश्य आप प्रशंसा करें। 2 लोगों की आप बड़ाई करते हैं तो आप जो है निश्चित रूप से आप अपने आप को खुश महसूस करते हैं, क्योंकि हम ऐसा कर नहीं पाते हैं। आपको अच्छा, एक व्यक्ति को गुलाब जामुन बहुत पसंद था। काम करके घर गया, उसकी पत्नी को पता था कि मेरे पति को जो है गुलाब जामुन बहुत पसंद है। उसने बहुत बढ़िया, तुरंत अच्छे से बड़े मन से ताजा बनाया, रखा टेबल में। पति आए, 1 खाए 2 खाए। अब पत्नी बगल में क्यों खड़ी है? खड़े होने क्या मतलब है? बगल में खड़ी है, आप खा रहे हो। ये है कि आप बोलोगे ना, वाह वाह बहुत सुंदर बना है, लेकिन आप बोल नहीं रहे हो। तीसरा खा लिए, चौथा भी खा लिए। उसको लगता है कोई बात नहीं, एक बार देख के हमारी तरफ मुस्कुरा तो दो, हम समझ जाएंगे कि आप खुश हो, आपको पसंद आया। लेकिन 4-5 खा करके और चले गए, एक बार भी नहीं बोला। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन सुबह बच्चों को टिफिन बनाना है, पति के लिए नाश्ता तैयार करना है, ऐसे कामों पर पत्नी व्यस्त हो गई और चाय थोड़ा ठीक से नहीं बन पाई। महाराज हल्ला हो गया, बगल वाला जान गया कि आज इनके यहाँ चाय नहीं बनी है। क्यों? अरे रसगुल्ला अच्छा बना, तब क्यों नहीं खुला आपका? चाय बिगड़ गई तो वायलेंट हो गए। जहां साइलेंट होना था वहां साइलेंट नहीं हुए, वहां वायलेंट हो गए। अप्रिसिएट करना चाहिए, दूसरों की प्रशंसा। कृष्ण ने मंत्र दिया, गोपियों का, यशोदा का, मक्खन का उन्होंने बहुत बड़ाई किया। विदुर के यहाँ भोजन किया, बहुत बड़ाई किया।
रामावतार में सबरी के यहाँ जूठे फल खाए तब भी बहुत उनको अप्रिशिएट किया। अच्छा, एक मंत्र और दिया, हम जब दूसरों की बड़ाई करते हैं ना, उससे कनेक्ट होते हैं। कई बार हम दूसरों को परफेक्ट करेक्ट करने में लगे रहते हैं, कनेक्ट नहीं हो पाते। मैंने एक एग्जांपल शायद और दिया था कि अगर आप नहाने जाओ डायरेक्ट साबुन लगा दो, क्या होगा? ऐसी साबुन लगे कि दोबारा साबुन कभी नहीं लगा पाओगे, कनेक्ट नहीं होगा आप शरीर से हो। लेकिन शरीर से कनेक्ट साबुन करने के लिए हमको जल डालना पड़ता है, तब साबुन शरीर से कनेक्ट होता है, तब हमको शरीर को कनेक्ट करके बाद में परफेक्ट करता है। इसलिए पहले कनेक्ट होना चाहिए। अगर अच्छा, माता पिता बच्चे को दोनों प्यार करते हैं, लेकिन ज्यादा कनेक्ट बालक अपनी माता से होता है, पिता से नहीं। दूध पिलाने वाली सुनो, दूध नहीं पीता है, अच्छा लाओ मैं पिलाता हूँ, पिता बोलेगा आओ भाई चलो, दूध क्यों नहीं पीते हो? बेटा बोलेगा पापा अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? अच्छा भाई बताओ, इसका क्या उत्तर है? अच्छा नहीं लगता मतलब नहीं लगता। अब उसको बेटा जो है तो क्या कॉमर्स पढ़ाएगा, पता है 60 रुपए किलो आता है, लोगों को पीने के लिए नहीं मिलता, तुम्हारे नखरे रहते हैं। बेटा क्या कहेगा? बचाओ अपने 60 रुपए, बंद करो, मैं तो कब से कह रहा हूँ। फिर उसको जो है क्या बताएगा, उसको और आगे कल के साइंस बताएगा, बेटा इसमें कैल्शियम होता है, विटामिन होता है, पी लो। बोले आप पी लो, मेरे को नहीं पीना है। और फिर देखो जो हाल होता है, आधा उसके शरीर पे, आधा जमीन पे और आधा पेट के अंदर गिर के और उसको रिवर्सिटी पिलाता है। क्यों? क्योंकि वह उससे कनेक्ट नहीं है बालक से। और अगर जब माता जी की बात आए, अच्छा बेटा आपको सुपरमैन बनना है, सुपरमैन की तरह पावरफुल बनना है, छोटा भीम बनना है, बोले हाँ बनना है, तब फिर देखो तुरंत एक ही घूंट पे जो है बालक पूरा दूध पी जाएगा। माता पिता दोनों डांटते हैं बच्चे को, दोनों मारते हैं बच्चे को, लेकिन किसकी मारते? बेटा भागता है वहां से पिता की, जबकि ज्यादा मारती माता है, क्योंकि उससे वह कनेक्ट नहीं है। इसलिए हमको पहले कनेक्ट होना चाहिए, फिर करेक्ट बाद में परफेक्ट होना चाहिए। यह मंत्र दिया, और हम सबसे बढ़िया मंत्र दिया कनेक्ट होने का, लोगों की प्रशंसा करें, अप्रिशिएट करना चाहिए। जब हम अप्रिशिएट करते हैं, प्रशंसा करते हैं, लोगों के नजदीक जाते हैं, उनसे जुड़ते हैं। जब हम जुड़ते हैं तो वह हमारी बात मानते हैं। यह थे कृष्ण महामंत्र के 3 पॉइंट, और आगे भी बात करेंगे। बड़े हनुमान जी महाराज की जय।